Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important topic that is confusing words of English. Let's first start with advice. Where to use this advice and where to use this advice. The first thing that this advice which has CE at the end is noun. Alright, and this advice which has SE at the end is verb. Alright, now let's explore how to identify the difference between these advice. Alright, she gave me good advice. What? She gave me good advice. In this sentence इस she के साथ अपना वर्ब आया हुआ है जो है gave. उसने मुझे अच्छी सलाह दी या अच्छा मशवरा दिया. ठीक है, अब ये सेंटेंस के एंड पे आया, एज एन ऑब्जेक्ट आया. और हमने डिस्कस कर लिया है कि जब भी सेंटेंस में कोई वर्ड है जो इज अ सब्जेक्ट आता है या इज एन ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है. वन थिंग. एंड द अदर थिंग, हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव. तो हेयर गुड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हेयर इन दिस सेंटेंस. तो इसके आइडेंटिफाई करने की क्या तरीका है? एक तो वो सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा. ठीक. दूसरा, अगर कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, जैसे इधर गुड है या कोई मीनिंगफुल होता या कोई कोई भी वर्ड ऐसा होता जो एडजेक्टिव होता तो वो इसी नाउन को ही डिस्क्राइब करता. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस एडवाइस. आई एडवाइज यू टू स्टडी हार्डर. है हमेशा सेंटेंस का मैंने बताया है कि पार्ट्स कितने होते हैं? 3 बेसिक. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है आई, एडवाइस, वर्ब यू क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? एडवाइस इज अ वर्ब. ऑलराइट, अब आपको याद करने की ट्रिक क्या है कि ये जो एडवाइस है जिसके एस में आखिर में एस है, एस ई है, वो क्या है? वो एक्शन है. क्या है? वो एक्शन है. वो एज एन एक्शन आता है. और जो सी ई वाला है वो क्या है? वो एज एन एक्टिविटी, एज थिंक, कोई चीज है. ठीक है, या कोई एक्टिविटी है एडवाइस. और सी वाला जो एस ई वाला है वो क्या है? वो एक्शन है. नाउ कॉन्फिडेंट वर्सेस कॉन्फिडेंट, both have similar pronunciation, but here is slight difference in spelling and a huge difference in meaning. Let's discuss. Confident, A and T वाला जो confident है वो क्या होता है? वो पर्सन होता है. वो हम किसी पर्सन के लिए, किसी क्लोज फ्रेंड के लिए यूज करते हैं या किसी क्लोज रिलेटिव के लिए जिसके साथ हमारा इतना गहरा होता है, जिसके साथ हम अपने सीक्रेट या पर्सनल अफेयर्स शेयर करने में बिल्कुल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, हमें कोई खौफ नहीं होता. ठीक है, जिस तरह से यू कैन सी इन दिस पिक्चर, both friends are sharing some secrets with each other and both are trusted friends. राइट. एंड ENT वाला जो कॉन्फिडेंट है वो क्या होता है? वो हमारा इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ अस. ठीक. ये क्या करता है? हम या तो किसी और के लिए या अपने लिए हम क्या होते हैं? श्योर होते हैं. ठीक है, जैसे कि शी इज रियली कॉन्फिडेंट गर्ल. ठीक है, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. ठीक है, और शी इज माई कॉन्फिडेंट यानी कि शी इज माई क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड. अब प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस, both have same pronunciation but different spelling and different meaning. Right? Here is the same case as we discussed in advice and advice. ठीक है, मतलब जो CE वाला प्रैक्टिस है वो क्या है? वो नाउन है. ठीक है, और जो SE वाला प्रैक्टिस है वो क्या है?
वो वर्ब है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, मेडिकल प्रैक्टिस। इट मीन्स डॉक्टर गो इनसाइड एंड दे practice their um, they practice their thing inside the hospital or inside the center or clinic. All right, means it's a what? It's a noun. And here the boy is practicing piano. It shows that he is doing action. Alright, हमेशा वर्ब क्या करता है, वो एक्शन को ही बताता है। जिस तरह से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बॉय जो है क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है। और हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर सपोज वी शुड प्रैक्टिस और इंग्लिश रेगुलरली, फॉर सपोज। ऑलराइट, एंड दिस प्रैक्टिस शी हैज गुड प्रैक्टिस इन इंग्लिश, मीन्स उसने मतलब वो जो प्रैक्टिस कर ली है। वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, दिस कॉम्प्लीमेंट means to praise someone. Alright, this compliment means to praise someone for something or some, मतलब किस चीज की कोई तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना, इसको ये कॉम्प्लीमेंट मतलब जो है हम यूज करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट जो है किसी को सलाम, मतलब कोई रिस्पेक्टेबल बिहेवियर जो है किसी का, उसके लिए भी ये कॉम्प्लीमेंट्स यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल she gave me a nice compliment on my dress. ठीक है, यानी कि उसने मुझे मेरी ड्रेस के लिए तारीफ की। ठीक, और अगर हम मतलब इसको ऐसे कहें कि मतलब थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, और वी कैन से दैट पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है, वो ये कॉम्प्लीमेंट है आई वाला। ठीक, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब है कंप्लीट, यानी कि कोई चीज मतलब पूरी है, या इसको इन अदर वर्ड्स वी यूज इट दिस कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग गोज वेल विथ। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लू स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट्स हर आउटफिट, मतलब इसके जो आउटफिट है उस पे ब्लू स्कार्फ अच्छा लगेगा। ठीक है, principal versus principal. Here is a slight difference in pronunciation and also a huge difference in meaning. This principal means a person, a head, a main person of some institute. All right. For example, you can see in picture a lady is standing and she is the principal of the school, she is the head of the school. ठीक है, ये जो PAL वाला है वो क्या है, वो पर्सन को शो करता है, यानी कि हेड। ठीक, आप इसको इस तरह से याद करें कि पॉल ऑफ अ इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, एंड दिस प्रिंसिपल मीन्स moral rules, law, regulations, means this is used for some we can say some rules and regulations and laws. All right, here is a book in a man's hand that he is reading a chapter, principles of honesty, यानी कि ऑनेस्टी के प्रिंसिपल्स, यानी कि उसके उसूल, उसके कायदे कानून क्या है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है PLE वाला, ये क्या है, ये रूल्स को करता है, और ये PAL वाला ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का। नाउ अफेक्ट वर्सेस अफेक्ट, अफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। दिस अफेक्ट इट्स रियली कंफ्यूजिंग, मतलब इसमें ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये जो अफेक्ट है वो क्या है, वो नाउन है, और ये जो अफेक्ट है ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये जो ए वाला अफेक्ट है वो क्या है, ये वर्ब है, और ई वाला जो है नाउन है। ठीक है, ये अफेक्ट किसको मतलब जाहिर करता है, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। ठीक है, ये अफेक्ट जो है ये इन्फ्लुएंस मतलब वर्ब है, तो एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस हाउ कैन वी यूज दिस, द वेदर
affects my health. The weather affects my health, right? यानी कि मौसम मेरी सेहत को मुतासिर करता है. और ये इफेक्ट, the effects of weather are really dangerous for my health, for example. ठीक है, मतलब कि जो मौसम के असरात है वो मेरी सेहत के लिए सही नहीं है. ठीक है, ये हम इसको इस तरह से देखें कि स्टूडेंट्स हैप्पीनेस, मतलब बच्चों की जो खुशी है, ये अगर रिजल्ट कार्ड इनके हाथों में आया है तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं. ठीक है, ये अफेक्ट है इनका, यानी कि ये एक हैप्पी फीलिंग्स को शो कर रहा है. और ये टीचर्स वर्ड अफेक्ट बोर्ड, ये मतलब टीचर मतलब क्लास में हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी रूड लग रही है और कुछ मतलब इनको डांट पड़ रही होगी, तो ये क्या हो रहे हैं, ये अफेक्टेड हो रहे हैं. ठीक.